बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 to 9। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अभी तक हमने 5 एसएलओस पढ़े हैं, यानी कि 5 थ्योरम्स, उन सबको रिवाइज कर लेते हैं। पहला थ्योरम था कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि उनको ज्वाइन करने से अगर एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो ऐसे पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ एक ही सर्कल बन सकते हैं, एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों पॉइंट्स को टच करके बन रहा हो और इसका सेंटर एक ही होगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। ये तो फर्स्ट थ्योरम था। सेकंड थ्योरम क्या है कि सपोज एक सर्कल है और इसका एक सेंटर है ओ और एक कॉर्ड है ए बी। तो गिवन क्या होता था कि अगर जो लाइन है इसने अगर ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी गिवन होता था कि अगर ए सी इक्वल है सी बी के, तो यहाँ से हम कह देते थे कि ये जो लाइन है ना, जो सेंटर से पास होके इस लाइन के ऊपर आ रही है, ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो यहाँ से हम कहते थे कि ओ सी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसी तरह से थर्ड थ्योरम इसका कन्वर्स है, यानी कि एक सर्कल है विद सेंटर ओ और एक कॉर्ड है ए बी। और इसी तरह से गिवन होता था कि अगर एक लाइन सेंटर से गुजरी है, इस लाइन के ऊपर आ रही है, और अगर इसने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, यानी कि 90 का एंगल बनाया हुआ है, तो गिवन क्या होता था कि ओ सी अगर परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो वहाँ से हम कह लेते थे कि सी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी कि ए सी इक्वल्स टू सी बी। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इस पॉइंट ने ना ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर ए बी की लेंथ 4 है तो हाफ कितनी होगी, ये वाली भी 2 हो जाएगी और ये वाली भी 2 हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ थ्योरम आपने पढ़ा कि एक सर्कल है विद सेंटर ओ और 2 कॉर्ड्स अगर हैं विद इक्वल लेंथ, दोनों कॉर्ड्स की अगर लेंथ इक्वल है, तो गिवन क्या होता है कि अगर ए बी इक्वल है सी डी के, दोनों सपोज दोनों की लेंथ है सपोज 4 सेंटीमीटर, तो वहाँ से हम कह लेते हैं कि दोनों का डिस्टेंस सेंटर से ना सेम है, यानी इक्वल है। सपोज ये वाला पॉइंट है ई और ये वाला पॉइंट है एफ, तो वहाँ से हम कह लेते हैं कि सेंटर से ई तक का डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से एफ तक के डिस्टेंस के। और इसी तरह फिफ्थ थ्योरम इसका कन्वर्स है, यानी गिवन क्या होता है कि अगर इस तरह से 2 कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी विद सेंटर ओ, ये पॉइंट सपोज ई है और ये वाला एफ है, अगर दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम है, यानी गिवन अगर होता है कि ओ ई इक्वल है ओ एफ के, तो वहाँ से हम कह लेते हैं कि दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ की होंगी, यानी कि ए बी इक्वल होगा सी डी के। इससे आगे 2 रिजल्ट्स थे जो इन थ्योरम से रिलेटेड थे। एक रिजल्ट क्या था कि अगर एक ही सर्कल है और उसके अंदर 2 कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो अनइक्वल हैं, यानी इक्वल लेंथ की नहीं है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो बड़ी कॉर्ड है वो सेंटर से करीब होगी और छोटी कॉर्ड सेंटर से दूर होगी। तो एक रिजल्ट ये था। ये वाला रिजल्ट यूज़ करते हुए ना हमें आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि वहाँ जब भी गिवन होगा कि 2 कॉर्ड्स हैं और दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, तो जो बड़ी कॉर्ड की लेंथ होगी ना उसको हम सेंटर से करीब ड्रॉ करेंगे, और जो छोटी कॉर्ड होगी जिसकी मेजरमेंट थोड़ी गिवन होगी तो उसको हम सेंटर से दूर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से एक और रिजल्ट हमने किया कि अगर 2 सर्कल हैं विथ सेम रेडियस, सपोज इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, अगर गिवन हो कि R1 और R2 दोनों इक्वल हैं और सपोज दोनों की कॉर्ड्स हैं A B और C D, ये भी अगर गिवन हो कि दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ की हैं, तो वहाँ से हम कह लेते हैं कि दोनों कॉर्ड्स का ना सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। सपोज ये सेंटर O है, ये O है, ये पॉइंट E है, ये F है, तो यहाँ से हम कह लेते थे कि OF इक्वल है OE के। कुछ थ्योरम्स थी, इनका हमने रिकैप कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। ए बी जो है ये बिगर सर्कल की कॉर्ड है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सेंटर्ड एट ओ। इसका सेंटर है ओ और ये जो रेडियस है ना, ये कितना गिवन है, बड़े सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सर्कल पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ए बी जो कॉर्ड है ना बड़े वाले सर्कल की, इसका सपोज ये मिड पॉइंट है ई। मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है ना ये ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो छोटा सर्कल इस मिड पॉइंट को टच करके गुजर रहा है, क्योंकि गिवन है कि स्मॉलर सर्कल पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी के मिड पॉइंट को ना छोटा सर्कल पास करके टच करके गुजर रहा है। आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स। हमने दोनों सर्कल्स के रेडियाई का डिफरेंस भी फाइंड करना है, और हमने क्या फाइंड करना है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस हमने फाइंड करना है, छोटे सर्कल का रेडियस। तो अगर हम देखें ये वाली लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर और गिवन क्या है कि सिंस E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी मीन्स E बाइसेक्ट्स
ए बी। यहाँ से मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन आ गई कि ए ई एक तो इक्वल है ई बी के, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ए बी डिवाइडेड बाई 2, और ए बी गिवन है 16/2 विच इज़ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यानी कि ए ई ये लेंथ भी 8 है और ई बी ये लेंथ भी 8 है। और दूसरी यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है कि ओ ई इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी यूजिंग थ्योरम नंबर 2। इसके बाद देखें, अगर ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, मीन्स के ओ ई बी इज़ अ राइट ट्राइंगल। सो यहाँ हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें छोटे वाले सर्कल का रेडियस चाहिए ना, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है, ओ ई, तो हमें ओ ई चाहिए, तो हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अब हमें पता है ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, ओ बी की वैल्यू है 10 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई हमने फाइंड करना है, और ई बी की वैल्यू गिवन है 8, ये हो जाएगा 100, ये इस साइड पे आएगा तो -64 इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 36 के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ओ ई की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक तो हमने छोटे वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना था, वो आ गया 6 सेंटीमीटर, एक आंसर तो ये आ गया। अब हमने फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स। बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 10 और छोटे वाले का रेडियस है 6, तो इनका डिफरेंस इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर। सो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। Question number 7 is two parallel chords of lengths 18 cm and 80 cm are drawn on the same side of a circle of radius 41 cm। अब ये गिवन है कि हमने सर्कल की एक ही साइड पे दोनों कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है। तो सर्कल की एक ही साइड पे मैंने दोनों कॉर्ड्स ड्रॉ कर दिए हैं। इस कॉर्ड को कह लें कि ये है ए बी और इसको कह लें कि ये है सी डी। अब पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो कॉर्ड ज़्यादा बड़ी लेंथ की होती है ना, वो सेंटर के करीब होती है। तो बड़ी लेंथ कौन सी है, 80, तो हम लेट कर लेते हैं कि ए बी ये डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर और सी डी ये डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है कि इस सर्कल का रेडियस है 41 सेंटीमीटर, यानी कि अगर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करें तो ये भी 41 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट को अगर सी से ज्वाइन करें तो ये डिस्टेंस भी 41 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों रेडियस ही है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी कॉर्ड्स, हमने दोनों कॉर्ड्स के बीच में ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर भी और सी डी के ऊपर भी। क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ना, तो ये बाइसेक्ट करेगा ए बी को भी और सी डी को भी, और ये वाला एंगल 90 का होगा। अब ये लाइन सेंटर से भी है और हमने लेट किया है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो हम लेट कर लेते हैं कि ओ ई इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ई बाइसेप्ट्स ए बी, यानी कि ए ई ये डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा ई बी डिस्टेंस के। और हमें पता है कि ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए बी के हाफ के। और ए बी क्या है, बड़े वाली कॉर्ड की लेंथ, यानी कि 80, ये है ना 80/2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, यानी कि ए ई भी 40 सेंटीमीटर आ गया और ई बी भी 40 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने सबसे पहले ओ ई लेंथ फाइंड करनी है। हमें पता है कि चूंकि हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है तो ये एंगल 90 का होगा। इट मीन्स कि इन राइट ट्राइंगल ओ ई ए यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर 41 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर प्लस ओ ई यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 41 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1681 के, 40 स्क्वायर इक्वल होगा 1600 के। इसको इस साइड पे ले आए तो -1600 इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर 81 इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओ ई की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया 9 सेंटीमीटर। असल में तो हमने ई एफ ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसके बाद अगर हम ओ को सी से ज्वाइन करें तो देखें ये भी तो एक राइट ट्रायंगल बन रही है ना, क्योंकि ओ एफ ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सी डी के ऊपर। तो सिंस ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि सी एफ ये लेंथ इक्वल आ जाएगी एफ डी के। और हमें पता है कि ये किसके इक्वल होगी, जो इस पूरी लेंथ है ना उसके हाफ के इक्वल होगी। पूरी लेंथ सी डी कितनी गिवन है 18 सेंटीमीटर, तो 18/2 विच इज़ इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, यानी कि सी एफ ये लेंथ भी 9 है और एफ डी ये लेंथ भी 9 है। अब इन राइट ट्रायंगल ओ एफ सी, चूँकि ये परपेंडिकुलर है ना सी डी के ऊपर, तो ये एंगल राइट एंगल होगा। इट मीन्स कि यहाँ भी हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इस एंगल के ऑपोजिट साइड ओ सी स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर यानी कि सी एफ स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि ओ एफ का स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू क्या है, चूँकि ये रेडियस है तो 40 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर 81 होता है प्लस ओ एफ स्क्वायर। इसका आंसर 400, ये 81 इस साइड पे आएगा तो -81 इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर।
अच्छा ओ सी जो है ये रेडियस है ना, रेडियस 40 नहीं है, रेडियस है 41। ये 40 तो ए सी की लेंथ थी, तो ओ सी की जगह पे ना हम 41 डालेंगे। 41 स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1681। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1600 इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओ एफ की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, यानी कि हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले आप देखें ओ एफ ये किसके इक्वल है, ओ ई प्लस ई एफ के, और हमने चूंकि ई एफ ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना ये वाला, तो ई एफ इक्वल आ जाएगा ओ एफ माइनस ओ ई। ओ एफ की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ओ एफ किधर है, ये वाली वैल्यू है 40 और माइनस ओ ई है 9। तो यहाँ से हमारे पास ई एफ यानी कि दोनों कॉर्ड्स के दरमियान वाला डिस्टेंस आ गया 31 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। दो कॉर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे से कितना दूर हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना ये है 4 सेंटीमीटर। सपोज ये वाला पॉइंट है ई और ये वाला पॉइंट है एफ, तो ई एफ जो डिस्टेंस है ना ये गिवन है इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड लाई ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। और दोनों कॉर्ड्स जो है ना वो सेंटर से अपोजिट साइड पे लाई कर रही हैं। एक कॉर्ड अगर इस साइड पे होगी तो दूसरी कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड पे होगी। इफ़ ए बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, अब देखें ए बी जो कॉर्ड है ना ये छोटी है, तो छोटे वाली कॉर्ड को हम 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, ए बी 2 सेंटीमीटर है, एंड सी डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सी डी बड़े वाली कॉर्ड होगी, ये है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमने इस सर्कल का रेडियस यानी कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, चाहे ओ का सी से डिस्टेंस हो या ओ का डी से या ओ का ए से या ओ का बी से, ये सब के सब रेडियस हैं। तो बेसिकली हमने रेडियस फाइंड करना है इस सर्कल का। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। अब सेंटर से जो भी लाइन गुजरी होती है ना ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ही होती है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ओ ई अगर परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर तो मीन्स के ई बाइसेक्ट सी डी, यानी सी ई इक्वल्स टू ई डी विच इज़ इक्वल्स टू सी डी डिवाइडेड बाई 2। और सी डी डिस्टेंस कितना गिवन है 6, तो 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। सी ई ये डिस्टेंस भी 3 आ गया और ई डी ये डिस्टेंस भी 3 आ गया। अब चूंकि हमने रेडियस फाइंड करना है ना ओ सी हमने फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये वाली साइड आई है, ये वाली साइड भी नहीं है, तो हम डेट कर लेते हैं कि ओ ई इक्वल है एक्स के। इन राइट ट्राइंगल ओ ई सी, इस वाली अगर ट्राइंगल को देखें तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम ओ सी यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा ओ ई स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। ओ सी हमने फाइंड करने हैं तो ओ सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, ओ ई हमने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि रेडियस भी इक्वल है आर के, यानी ओ सी इक्वल है आर के, तो यहाँ से हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब अगर तो ओ को ए से ज्वाइन करें तो ये भी तो इस सर्कल का रेडियस होगा ना, तो ये भी आर होगा। और ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो सिंस ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी मीन्स के एफ बाइसेक्ट्स ए बी, यानी कि ए एफ ये डिस्टेंस इक्वल आ गया एफ बी डिस्टेंस के, और ये किसके इक्वल होगा, जो ए बी की लेंथ है उसके हाफ के। ए बी कितने है 2, तो 2/2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि ए एफ डिस्टेंस भी 1 आ गया और एफ बी भी 1 आ गया। अब ओ एफ कितना होगा हमें पता है, ये पूरे का पूरा 4 है। अगर 4 में से हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब यूजिंग पैथागोरस थ्योरम किस वाली ट्रायंगल में यूज़ कर रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल ओ एफ ए। हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ ए स्क्वायर इक्वल होगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर के। ओ ए चूँकि ओ ए रेडियस है तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ है 1 स्क्वायर प्लस ओ एफ है 4 माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ हम यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 × 4 × x। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 × 8x। 16 + 1 इज 17 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब चूंकि हमें तो रेडियस चाहिए ना, दोनों वैल्यूज़ में x भी आ रहा है और r भी आ रहा है, तो देखें दोनों आर स्क्वायर के इक्वल है ना, तो मीन्स कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल हो जाएगा 17 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 8x के, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, ये टर्म्स कट जाएंगी। यहाँ रह गया 9 इक्वल्स टू 17 माइनस 8x। इस 8x को इस साइड पे ले आए तो 8x इक्वल्स टू 17 और ये 9 इस साइड पे आएगा तो माइनस 9। 17 माइनस 9 इज 8, 8x 8 के इक्वल आ गया, यहाँ से x इक्वल आ गया 8 और 8 विच इज इक्वल्स टू 1। अब x तो ओ ई ये वाला डिस्टेंस है ना, लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए था, तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 और 2। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी ताकि इजीली आंसर आ जाए। हमें चूंकि रेडियस चाहिए तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 10। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 3.16 सेंटीमीटर। ये हमने रेडियस फाइंड कर लिया इस सर्कल का, सो दिस इज़ आवर आंसर। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का क्वेश्चन है। पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। दोनों पैरेलल कॉर्ड्स हैं और दोनों सेंटर ऑफ सर्कल की एक ही साइड पे हैं, यानी कि या तो इन दोनों कॉर्ड्स को सेंटर से इस साइड पे ड्रॉ कर लें या फिर इस साइड पे ड्रॉ कर लें, और दोनों को पैरेलल ही ड्रॉ करने हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि एक को ऐसे ड्रॉ कर लें तो एक को ऐसे ड्रॉ कर लें। एंड आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, और दोनों के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। इफ़ पी क्यू इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, अब इनको नाम दे लें, इसको कह लें पी क्यू और इसको कह लें आर एस। क्योंकि पी क्यू छोटी लेंथ की है ना तो ये सेंटर से दूर होगी। पी क्यू इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है एंड आर एस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। ये लेंथ जो है ना ये 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का भी हमने रेडियस फाइंड करना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ भी लेट कर लेते हैं कि लेट ओ आर भी रेडियस है, और जब हम ओ को पी से ज्वाइन करेंगे ना तो ये भी रेडियस ही होगा विच इज़ इक्वल्स टू आर। अब हमने सबसे पहले इस वाली ट्रायंगल को सॉल्व करने हैं। हम इस पॉइंट को कह लेते हैं कि ये है ई, और इस वाले पॉइंट को कह लेते हैं कि ये है एफ। हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये लाइन जो है ना ये पी क्यू कॉर्ड को भी टच करे। अब ये डिस्टेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर, लेकिन ओ ई ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ओ ई डिस्टेंस है एक्स के इक्वल। अब देखें, सिंस ओ ई इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस, इट मीन्स के ई बाइसेक्ट्स आर एस, इट मीन्स के आर ई इक्वल्स टू ई एस। और हमें पता है कि ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस पूरे डिस्टेंस के हाफ के, यानी आर एस डिवाइडेड बाई 2। और आर एस गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 over 2 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि आर ई ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर आ गया और ई एस ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर आ गया। इन राइट ट्रायंगल ओ ई आर, तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ओ आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस आर ई स्क्वायर के। ओ आर को हमने आर लेट किया हुआ है ना, क्योंकि ये रेडियस है, इक्वल्स टू ओ ई है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर ही है 5, तो 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। अब अगर हम ओ को पी से ज्वाइन करें, चूंकि पी जो है ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट का ओ तक जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस कहलाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस भी आर होगा। सिंस ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, तो मीन्स के एफ बाइसेक्ट्स पी क्यू। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि पी एफ ये डिस्टेंस इक्वल है एफ क्यू डिस्टेंस के, विच इज़ इक्वल्स टू ये पूरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2, और पी क्यू की वैल्यू गिवन है 8, तो 8 over 2 ये आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि पी एफ ये डिस्टेंस भी 4 है, एफ क्यू ये डिस्टेंस भी इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के। अब हमने ये ट्रायंगल लेनी है ओ एफ पी, और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ पी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर के। ओ पी ये चूंकि रेडियस है विच इज इक्वल्स टू आर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एफ ये डिस्टेंस है 4 स्क्वायर प्लस ओ एफ। अब ओ एफ क्या है, इसमें यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ओ एफ कितना हो जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट टर्म यानी कि a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 2 2 ज़ा 4x। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 16 प्लस 4 इज़ 20। इसको इस तरह से लिख लें, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, ये टर्म्स कट गई। 25 इक्वल्स टू 20 प्लस 4x। 20 इस साइड पे जाएगा,
इक्वल्स टू 4x, 5 इक्वल्स टू 4x, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 5/4। अब ये तो x की वैल्यू आई है, x क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन हमने तो रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना था। तो ये जो वैल्यू है आपकी मर्ज़ी है, चाहे ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ना तो लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी, लेकिन दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। r² इक्वल आ जाएगा x² यानी कि 5/4 का स्क्वायर प्लस 25/16 प्लस 25, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ नीचे एलसीएम सेम करने के लिए 16 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 16 इक्वल्स टू 25 प्लस 400, दिस इज इक्वल्स टू 425/16। r² की वैल्यू आ गई। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 5.15 सेंटीमीटर। तो ये इस सर्कल का रेडियस आ गया। दिस इज़ आवर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।